नमस्कार, मैं अनिल शर्मा। आप लोग देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस नेटवर्क पर। खुश तो बहुत होंगे आप, और क्यों ना हो। अरे भैया, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड की प्राइसेस, क्रूड ऑयल की प्राइसेस नीचे गिर गई, कच्चे तेल की प्राइसेस नीचे गिर गई, तो आप में तो खुशी होगी, खुशी की लहर दौड़ गई होगी। पर ये क्या, ये हरदीप पुरी क्या बोल रहे हैं? ये तो बोल रहे हैं हमने पहले जो कॉन्ट्रैक्ट करा था उसी के हिसाब से पेट्रोल प्राइसेस 2-3 महीने और लग सकते हैं, अगर ये स्टेबल रही तब सोचा जाएगा। भैया, आज क्या क्रूड की प्राइसेस है वर्ल्ड मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की क्या कीमतें हैं? ये कोई पूछे इनसे, ये कोई पूछे? क्योंकि युद्ध रुकने की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें काफी घट चुकी है। मैं आपको बताऊं, जो 114-120 डॉलर प्रति बैरल घूम रही थी, वो आज की तारीख में 70 से 75 के आसपास डॉलर प्रति बैरल घूम रही है। हो गई ना कभी करीब करीब आधी से थोड़ी कम, पर हो गई ना। तो सरकार ये पेट्रोल के दाम क्यों नहीं कम करती, डीजल के दाम क्यों नहीं कम करती? ये क्वेश्चन बार बार जनता उठा रही है। इसका जवाब क्या आया? उनका कहना है, हरदीप पुरी जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है, कई बार तो मैं कंफ्यूजन में आ जाता हूं कि नितिन गडकरी हैं या हरदीप पुरी हैं, क्योंकि जब एथनॉल की बात होती है तो बात करते हैं नितिन गडकरी। अरे उनको तो रोड सेफ्टी की बात करनी चाहिए, हाईवे डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, पर वो बात करते हैं आपके पेट्रोलियम की। पेट्रोल में क्या एथेनॉल मिलाया जाए, कितना मिलाया जाए, E20 बना दिया, गाड़ियां खराब हो गई, गाड़ियां नहीं चल रही, पिकअप नहीं है, एवरेज कम हो गया। एक आपको याद होगा, एक किसी डायरेक्टर का भी, तेल कंपनी के डायरेक्टर का स्टेटमेंट आया था जिसको गायब कर दिया गया कि 30% एफिशिएंसी में कमी होती है, उसको गायब कर दिया गया। उस एक्स की पोस्ट को ही खा गए। खैर एनीवे, अपन बात करें पेट्रोल पे, एथेनॉल पे बाद में बात करते हैं। तो हरदीप पुरी ने क्या कहा, ये आप बड़ा ध्यान से सुनिएगा। दुनिया के क्रूड बैरल था 128 रुपए का, वो 70 रुपए पे आ गया है। एंड व्हेन आर प्राइसेस कमिंग डाउन, सो माय फर्स्ट रिस्पॉन्स टू दैट, प्राइस नेवर वेंट अप। देयर हैज बीन नो इंक्रीज इन प्राइसेस फॉर द कंज्यूमर। हरदीप पुरी का कहना है कि भारत जिस कच्चे तेल का इस्तेमाल कर रहा है वो लगभग 2-3 महीने पहले खरीदा गया था। मान लिया आपकी बात, मान लिया आपकी ये बात भी मान ली साहब कि 2-3 महीने पहले खरीदा गया था। आगे अगर कच्चे तेल की कीमतें 2-3 महीने तक, मतलब आगे आने वाले 2-3 महीने तक इसी तरह कम बनी रही, तभी कीमतों में कमी पर विचार, ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट पे, विचार किया जा सकता है। अभी इस पर कुछ भी कहना काल्पनिक होगा। हरदीप पुरी जी, ये क्या काल्पनिक, क्या 2-3 महीने? वो प्राइवेट कंपनी नायरा जो भी आप बोलते हैं, उसने अपने 7,000 पंप जो कि पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, उन पे पेट्रोल की कीमत कम कर दी, डीजल की कीमत कम कर दी, शायद 5 रुपए और 3 रुपए से। यही मेरे पास फिगर है, मतलब पुरानी लेवल पे आ गए। और ये पहली बार है 2 साल में जब तेल की कीमतें कम करी गई। ध्यान रखिएगा, प्राइवेट कंपनी ने कम करी, और आप ये लगा के बैठे, अरे आप 120, 114, 107 पे खरीदते थे डॉलर प्रति बैरल, 104 पे भी खरीदा आपने, डॉलर प्रति बैरल 104 के आसपास, मेरा मतलब है, एग्जैक्ट तो नहीं बता रहा हूं आपको मैं, पर इसके आसपास। आज जब वो 70-75 के बीच में घूम रहा है डॉलर प्रति बैरल, जब से युद्ध रुका है, कहां पे? ईरान, अमेरिका, इजराइल वाला युद्ध रुका है, तब से तेल की कीमतों ने डुबकी लगा दी है। पर ये वही सरकार है, आपको ध्यान होगा, जब कोविड हुआ था तेल अपने निम्नतम स्तर पे पहुंच गया था, कई बार तो $20 के भी नीचे था पर बैरल में बात कर रहा हूं। उस टाइम सरकार ने भाव नहीं कम करे, तो आप क्या सोचते भी कर देंगे? ये सरकार कर देगी आपको कम भाव? ये सोचना ही सही कह रहे हैं, वो काल्पनिक है। ऐसी चीजें आप सोचते क्यों है साहब?
कोई कम वम नहीं होता है, एक बार जो बढ़ गया वो बढ़ा रहता है। तो फिर उस कंपनी ने, प्राइवेट कंपनी ने कम कैसे करा? और 5 रुपए और 3 रुपए काटा पेट्रोल में और डीजल में। कोई तो कारण होगा ना। क्या सिर्फ उसको सस्ता तेल मिल रहा और आपको नहीं मिल रहा? क्या कहना चाहते हैं आप इसमें? लोगों की आवाज सुनिए, जनता क्या मांग रही है। आप हर चीज को काल्पनिक कह देते हैं। काल्पनिक नहीं है ये। आप देखिए, मैं एक बात और आपको समझाना चाहता हूं। हिंदुस्तान करीब करीब 85 से 89% तक क्रूड को, कच्चे तेल को इंपोर्ट करता है। बाकी अपने हिंदुस्तान में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि प्रोड्यूस कर सकें, इंपोर्ट करता है। आप डॉलर की प्राइस भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। क्यों भैया? आज भी 95-96 के बीच में घूमता है डॉलर। जब डॉलर बढ़ेगा तो अपने आप ही जो आप कच्चा तेल खरीद रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट से, वो आपको महंगा पड़ेगा। ना तो डॉलर आपसे संभलता, सॉरी माफी चाहूंगा, ना तो डॉलर आपसे संभलता, ना ही आपसे पेट्रोल और डीजल संभलता है। तो आप सरकार में बैठ के क्या कर रहे हैं? इसके बाद एक स्टेटमेंट और मेरे ध्यान में आता है, जो नितिन गडकरी जी, पता नहीं पेट्रोल है कि नेशनल हाईवे मंत्री है, मेरे तो समझ के परे है, उन्होंने कहा था, ऐसा एक स्टेटमेंट मुझे याद आता है, कथित तौर पर यह कहा था, एलिजिडली ये कहा था कि पेट्रोल के प्राइसेस 15 रुपए पर लीटर हो जाएंगे एथेनॉल यूज करने से। 15 रुपए तो दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, उल्टे बढ़ और गए थे। युद्ध के टाइम पे अच्छे खासे बढ़ाए गए थे, 8 रुपए के आसपास, 8 रुपए थोड़ा कम, दोनों में बढ़ाए गए थे, पेट्रोल में भी और डीजल में भी। अब एथेनॉल E20 आने लग गया, गाड़ियां बर्बाद हो रही हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कानों में जू भी नहीं रेंगती इन लोगों के। कौन सुनेगा आपकी बात को? ये जनता है, कौन सुनेगा? क्या ये तेल के दाम और डीजल के दाम यूपी इलेक्शन तक ऐसे ही बढ़ रहेंगे? उससे पहले कम करे जाएंगे? देखिए, सरकार बोल गया, माफी चाहूंगा, सरकार का ये ट्रैक रिकॉर्ड है। बंगाल चुनाव से पहले जब क्रूड ऑयल, कच्चा तेल अपने उच्चतम स्तर पे था, तो भी सरकार ने दाम नहीं बढ़ाए। दाम कब बढ़े? जब बंगाल में बीजेपी जीती और सरकार बनाई, उसके बाद दाम कम करे गए। यही होता है सरकार के साथ में। तो क्या पंजाब या यूपी के चुनावों के आसपास कम करे जाएंगे? उनसे पहले इसका पूरा फायदा लेने के लिए, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए। आज तेल की कीमत कम है, आज लोगों को पास ऑन क्यों नहीं करा जा सकता? मेरा क्वेश्चन ये है। साथ में ये भी है, जो एथेनॉल आपने चालू करा, इसका कोई टेस्ट क्यों नहीं करा था पहले? लोगों की बहुत कंप्लेन आ रही है। ये दो चीजों पे मेरा बड़ा क्वेश्चन है कि एथेनॉल मिलाने के बाद भी तेल के प्राइसेस कम क्यों नहीं करे गए, और झूठा दिलासा क्यों दिया गया देश की जनता को कि एथेनॉल के बाद प्राइस कम होंगे? कुछ नहीं हुआ। मैं बताऊं, कुछ पड़ोसी देशों में तो दाम कम कर दिए गए हैं पेट्रोल और डीजल के। यहां क्यों नहीं? यहां हम हर चीज में क्या इलेक्शन का वेट करेंगे? विधानसभा चुनाव है साहब, पंजाब में, यूपी में, उससे पहले, कुछ दिन पहले, महीना दो महीना पहले कम कर देंगे। इसमें क्या है? बात तो सही है। अभी जल्दी क्या पड़ी है साहब कम करने की? फायदा तो उठाएं इसका। ये तो आप भी समझते, मैं क्या समझाऊं, आप लोगों को भी नॉलेज इसके बारे में। तो आने वाले कुछ महीनों में तो मान के चलिए, हरदीप पुरी बोल चुके हैं, पेट्रोल डीजल के दाम कम होते हुए दिख नहीं रहे, बनिस्बत इसके कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें काफी कम हो गई हैं। $70-75 पर बैरल के आसपास पहुंच चुकी हैं। 75 भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं आपको, इससे भी कम है। पर आपको फायदा नहीं होगा। वेट करिए 2-3 महीने। प्राइवेट कंपनी कम कर सकती है, पर ये नहीं कर सकते। मैं अभी पढ़ ही रहा हूं फिगर आप लोगों के लिए कि आज का जो फिगर है वो $72 प्रति बैरल के आसपास है। ये है आपका 4 तारीख का फिगर, करीब $72 के आसपास बताया जा रहा है ब्रेंट क्रूड का पर गैलन। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा, नयारा एनर्जी ने क्या करा? 5 रुपए प्रति लीटर तो कम करा डीजल में
और पेट्रोल में माफी चाहूंगा, पेट्रोल में 5 रुपए और डीजल में 3 रुपए पर लीटर कम करा। 7,000 फ्यूल स्टेशन हैं इनके इंडिया भर में, काफी कम करा। कम से कम उस लेवल पे तो ले आइए प्रभु हरदीप पुरी जी, जिस लेवल पे हम इस लड़ाई, ईरान अमेरिका लड़ाई से पहले थे और जो दाम बढ़ाए गए थे। पर हिंदुस्तान में इतना आसान नहीं है, एक बार ऊपर गए तो नीचे आना बड़ा मुश्किल होता है। ये लोग आप समझते हैं इलेक्शन के आसपास ही होगा, देखिएगा मैं आपको जो बोल रहा हूं, चुनाव आने दीजिए, चुनावों पे ही होगा, चुनावों के पहले होगा, कुछ टाइम पहले हो सकता है, देखते जाइए होता है क्या। हम भी देख रहे हैं, आप भी देखिए। मिलता हूं जल्द अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप ऐसे ही देखते रहिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए 4 PM न्यूज नेटवर्क को। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे से जुड़ने के लिए।